हेलो एवरीवन। आज हम एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि 4.3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इससे पहले हम लोगों ने 4.2 कवर कर लिया है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर 4 का। ओके। सो इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने देखे जो मैंने थे सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। ये इस एक चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला एक्सरसाइज और देखते हैं क्या कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें हैं। ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है नेचर ऑफ द रूट का। अब ये नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? रूट मतलब मैंने पहले ही क्लियर किया है कि रूट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूशन है। सो सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। किसी भी पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2x² प्लस 3x प्लस 7, ये क्या है? आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। इट मीन्स आप जो सॉल्यूशन है इसको फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, जो मैंने यहाँ पे लिखा है बॉक्स में, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला है इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है इसमें आपको ये पहला वैल्यू, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 7 में ये जो पहला वैल्यू है ये है a, दूसरा वाला होता है b और ये होता है c। तो अगर इन सभी वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपको x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग करके दिखाया था और इस एक्सरसाइज में आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और हम चेक करते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे बीच में प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, प्लस माइनस। इसका मतलब है एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है? माइनस लेना है। तो आपको टू रूट्स फाइंड हो जाएंगे। सो टू रूट्स आर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और दूसरा जो रूट है वो है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे ये टू रूट्स इसलिए हैं क्योंकि बीच में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में प्लस और माइनस लगा होता है। इसका मतलब एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार आपको माइनस लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस whether the quadratic equation ax² plus bx plus c is equals to 0 has a real root or not, so b² minus 4ac is called discriminant। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म यूज हुआ है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, एक इक्वेशन दे देगा आपसे, कहेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है b² माइनस 4ac। अगर आप इसमें b, a और c का वैल्यू रख देते हैं तो जो भी वैल्यू फाइंड होगा वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये रूट के अंदर बैठा हुआ है, तो जो भी वैल्यू, अब आप देख रहे हैं ये जो रूट अंडर रूट 20 का माइनस 4ac है, इसके पहले ही तो प्लस माइनस लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पर b² माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव में आता है या निगेटिव में आता है या ज़ीरो के इक्वल आता है, तो यहाँ पे तीन कंडीशंस बन जाते हैं। थ्री कंडीशंस कौन कौन से हैं? अब देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा तो क्वेश्चन में जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले आप यहाँ पे तीनों कंडीशंस को देख लीजिए, याद कर लीजिए, थोड़ा सा कोशिश करिए ये आपके माइंड में स्टोर हो जाए। मैं भी एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे कि पहला केस यहाँ लिखा हुआ है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट मीन्स अलग अलग। जैसे कि अगर b² माइनस 4ac का आपने वैल्यू निकाला और वो जीरो से बड़ा आ गया, जीरो से बड़ा मतलब होता है पॉजिटिव। क्या हो जाए? जीरो से बड़ा मीन्स ये जो b² माइनस 4ac का वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसके जो रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। अगर सपोज मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ कि अंडर रूट b² माइनस 4ac, ये जो b² माइनस 4ac है इसका वैल्यू 4 आ गया, तो फॉर्मूले में यहाँ पे जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है एक बार यहाँ देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है इसमें b² माइनस 4ac अगर मैंने कहा 4 है तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? बाहर 2 निकल जाएगा। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि हमको दो फॉर्मूला मिलता है, एक है प्लस का और एक है क्या? माइनस का। एक है प्लस का और एक है क्या? माइनस का।
रखा। इसका मतलब है अगर अंडर रूट के अंदर 4 है तो उसका वैल्यू बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, और एक बार +2 लेंगे और एक बार -2 लेंगे, तो जब +2 लेंगे तो आपको कोई और आंसर मिलेगा, और एक बार जब -2 लेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर b² - 4ac का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो हमको दो अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, मतलब x का दो वैल्यू अलग अलग मिलेगा। बट सेकेंड केस में 2 इक्वल रियल रूट, मतलब यहाँ पे हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 2 इक्वल रियल रूट मतलब b² - 4ac जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, b² - 4ac आपको 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर b² - 4ac 0 के इक्वल है तो आप मुझे बताइए, अगर अंडर रूट के अंदर 0 है तो रूट 0 का वैल्यू क्या होता है, रूट 0 का वैल्यू आपको 0 मिल जाता है। इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे लेता हूँ रूट 0, इसका मतलब है रूट 0 बेसिकली 0 हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में देख लीजिए, ये पूरा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अगर b² - 4ac 0 आता है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 हुआ तो क्या प्लस माइनस लगाने का जरूरत पड़ेगा, अगर इसके बाद का प्लस और माइनस के बाद की वैल्यू अगर 0 ही है तो क्या आपको प्लस माइनस यूज़ करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर b² - 4ac 0 के इक्वल है तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, -b/2a, और ये x का दोनों वैल्यू सेम होगा, मतलब आपको प्लस और माइनस लेने का जरूरत नहीं है, प्लस माइनस से ही तो आपको आंसर डिफरेंट मिलता है। तो इसलिए सेकंड कंडीशन क्या है, 2 इक्वल रियल रूट। इक्वल मतलब होता है कि आंसर्स जो आएंगे वो इक्वल आएंगे, डिफरेंट नहीं आएंगे। होप सो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नो रियल रूट। थर्ड केस जो है वो नो रियल रूट का कंडीशन है, मीन्स b² - 4ac, b² - 4ac जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, लेस देन 0 मीन्स, और निगेटिव मतलब रूट के अंदर, सपोज मैंने मान लिया रूट -2 आ गया, तो और ध्यान रखिएगा माइनस रूट के अंदर अगर आता है तो वो अभी तक डिफाइंड नहीं है। इसी अंडर रूट माइनस पे एक चैप्टर बना है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में। ओके, मतलब रूट अंडर रूट -1 को आई कहा जाता है। आई मतलब इमेजिनरी नंबर। सो क्यों आई कहा जाता है, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू अभी तक निकाला नहीं गया है। ओके, होप से समझ में आया होगा। और आगे ये कंडीशन किसका हो जाता है, अगर b² - 4ac 0 से छोटा है तो हो जाएगा नो रियल रूट। नो रियल रूट मीन्स इमेजिनरी रूट कह सकते हैं ना। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज में 4.3 में पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या रियल रूट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ ax² + bx + c = 0 से। तो a = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए a की जगह पे कौन है, 2 है, और b की जगह पे क्या है, ध्यान रखिएगा साइन का ज़रूर यूज़ करें, और c = क्या है, 5 है। तो ये तीन वैल्यू हमको मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स d निकालेंगे, b² - 4ac में रखकर। b कितना है, b है -3, तो यहाँ रखेंगे -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a है 2 और c है 5। तो यहाँ देखिए 3 -3 स्क्वायर 9, 5 4 जा 20, 2 जा 40, तो आंसर इज -31। सिंपल है। यहाँ पे आंसर कितना आया, निगेटिव में आया। आंसर किस में आया है, निगेटिव में आया है। तो लिख देंगे सिंस b² - 4ac is less than 0, so the given equation has no real root। ऑब्वियस है, ये थर्ड कंडीशन है ना, b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा होता है तो वो नो रियल रूट की कंडीशन में आ जाता है। ओके, होप से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, 3x² - 4√3x + 4। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगेन इसको अगर कंपेयर करेंगे ax² + bx और +c से, तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 3, b आ जाएगा -4√3। भूलिएगा मत, आपको साइन जरूर यूज करना है। बच्चों से सबसे ज़्यादा मिस्टेक साइन में ही होता है। ओके, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, d = b² - 4ac। तो रखते हैं b क्या है, -4√3, इसका स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
इस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 48, 4 4 16, 3 जा 48। ओके, तो 48 माइनस 48 जीरो। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया है ना। तो जब यहाँ पे जीरो के इक्वल हो गया है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल जीरो, सो 2 इक्वल रियल रूट्स आर देयर। यहाँ पे कितने रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। तो कैसे 2 इक्वल रियल रूट है, देखिएगा b का वैल्यू कितना है, पहले तो फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दीजिए, और b का वैल्यू है माइनस 4 अंडर रूट 3, और प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी वैल्यू निकाल लिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, अपॉन में 2 इंटू ए कितना है, ए है 3। ओके, सो मैं इधर लेफ्ट में इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग निकालना है इसको सॉल्व करते हैं, और देखिए प्लस माइनस अंडर रूट जीरो जो लिखा हुआ है, तो रूट जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो ही तो होता है, तो इसलिए जो जो प्लस माइनस है वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इट मीन्स आ जाएगा 4 अंडर रूट 3, और प्लस माइनस ये हो जाएगा जीरो, अपॉन में क्या है 2 3 जा 6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस जीरो मतलब कुछ नहीं, नथिंग, हट गया यहाँ पर, अपॉन में 6, तो काट दीजिए 2 2 जा एंड 2 3 जा, तो आंसर इज ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3। ये आपके रूट्स हैं, सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करिएगा, पहले चेक करिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के कि क्या रूट्स पॉसिबल हैं, रियल रूट्स हैं यहाँ पर। अगर रियल रूट्स होंगे और तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आगे वैल्यू में फॉर्मूले में रख के इसमें इसी फॉर्मूले में रख दीजिएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगा। अगर रूट के अंदर सपोज 4 आ गया या 8 16 आ गया या 9 आ गया तो रूट से वो वैल्यू बाहर आएगा, आपको रूट निकालना आता होगा होप सो, और एक बार प्लस लीजिएगा एक बार माइनस लीजिएगा, आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगा। अभी आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, और भी आगे क्वेश्चन है उसमें ये आएगा तो क्लियर हो जाएगा। So find the value of k for each of the following equation so that they have two equal roots। अब यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है they have two equal roots। इक्वल रूट मतलब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू दे दिया है जीरो। ओके, सिंस देखिए सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बी इज इक्वल टू के आ जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या है 3 है। सो सिंस द गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा कंडीशन लगाएंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब है b का वैल्यू क्या है, रखते हैं वैल्यू एक करके, आपको वैल्यू मिल जाएगा। b का वैल्यू है k, इट मीन्स के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 इंटू सी है 3, एक सेकेंड, c है 3, मैंने c लिख दिया है यहाँ पे, c है यहाँ पर 3, इक्वल में क्या है जीरो। अब देखिए के स्क्वायर एज इट इज ऐसे कॉपी कर दीजिए, 4 2 जा 8 3 जा 24 माइनस 24 इक्वल क्या है जीरो। अब के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 24। अब अगर मैं रूट 24 का वैल्यू निकालूंगा तो फैक्टर इसका पता होगा आपको, 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 ना, इसका मतलब किसका पेयर बना, केवल एक 2 का पेयर बना है, तो ऊपर लिखता हूँ इसका आंसर, एक 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। इसका मतलब है आपका k का वैल्यू क्या आया, 2 अंडर रूट 6। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखिए तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो क्या यहाँ पे कहीं इक्वेशन में कहीं आपको स्क्वायर दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है आप क्या करोगे, पहले इस जो बाहर वैल्यू है इसका अंदर इंटू करेंगे। तो के एक्स का अगर एक्स में इंटू करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस के एक्स का 2 में इंटू करेंगे तो -2kx हो जाएगा, +6 = 0। तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस इक्वेशन से तो हमको क्या मिल जाएगा, a = मिल गया k, क्योंकि a की जगह पे कौन बैठा है, k बैठा हुआ है। b की जगह बैठा हुआ है -2 और c की जगह बैठा हुआ है 6। हमको सारा वैल्यू मिल गया है। फटाफट रखते हैं कंडीशन में, अगेन वही लैंग्वेज, द गिवन equation has two equal roots, so b स्क्वायर -4ac = 0। b का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर, -4 × a इज व्हाट, k, इंटू सी क्या है, 6 है, इक्वल में 0। वैल्यू रख दीजिएगा। -2 स्क्वायर इज 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे 4 6 24 एंड k, -24k। अब इस -24k को मैं उधर भेज देता हूँ, राइट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ, मुझे मिल गया 24k उधर प्लस में। ओके, 0 + समथिंग आता है ना। ओके, अब अगर मैं इस 24 को अपॉन में भेजूँ तो 4/24 इक्वल क्या है, k है। 4 से कट कर दीजिए, 4 1 जा एंड 4 6 जा, तो आपको ओवरऑल k का वैल्यू क्या आ गया, 1/6 आ गया। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले तो हमको इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या गिवन कंडीशन पॉसिबल है भी या नहीं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक लेंथ है और ब्रेथ है, इसका मतलब है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव मीन्स आप कह सकते हो एक रेक्टेंगुलर पार्क है या मैंगो पार्क है। ओके, एक समथिंग एरिया की बात की जा रहा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लेंथ क्या मान लेते हैं, लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। लेंथ और ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, x और y मान लिया है। अब देखिए उसने कहा कि लेंथ जो है, केस फर्स्ट जो है, इसमें केस फर्स्ट में कहा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इट्स वेरी इजी ना, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ मीन्स जो x है वो ब्रेथ का, इट मीन्स y का क्या है, डबल है। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब केस सेकेंड में ये जो एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता क्या है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ का अगर ब्रेथ में इंटू करें तो हमको एरिया मिल जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एल है क्या, एल है x, ब्रेथ है y और इक्वल 800। अब देखिए सबसे पहले मैं जो फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू निकाला था इसको मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। ओके, तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड। तो x इंटू वाई लिखा हुआ है ना, तो x की जगह पर लिख दीजिए 2y और इंटू में क्या है, y है, इक्वल में क्या है, 800 है। अब देखिए इंटू करते हैं, 2y स्क्वायर। अब ये 800 को मैं अगर माइनस में बुलाऊं तो ये हो जाएगा -800 इक्वल 0। अब बच्चे कुछ लोग आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² और प्लस bx प्लस c। देखो c तो है और ax² मतलब x की जगह पे यहाँ y है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ax² भी है, बचा बीच में क्या, bx, या यहाँ पे by नहीं है, तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2y² है तो बीच में लिख दीजिए प्लस 0y। भाई नहीं है अगर तो हम 0 इंटू समथिंग लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 0y लिखा हुआ है। ओके, और -800 इक्वल में 0, तो सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए ये मिल गया a, ये मिल गया b और ये मिल गया c। चलिए फटाफट डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू रखते हैं।
बी स्क्वायर माइनस 4ac में, क्योंकि चेक करना है ना, उसने कहा है कि इफ इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, स्टार्टिंग में उसने कहा था इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखना पड़ेगा। तो मैं रख देता हूँ, बी क्या है यहाँ पर, 0 है, ओके, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है 2, और सी कितना है माइनस 800। साइन ना भूलें, अगर साइन आप भूल जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो ये माइनस और ये दो माइनस है, माइनस माइनस का सम कितना होता है, प्लस हो जाता है। 4 टू जा 8 और 8 8 जा 64, 6400। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 6400। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है ना, तो यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट कंडीशन आ जाएगा। ओके, तो आप चाहे तो आप माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, ए बी और सी का, आपको रूट मिल जाएगा और वही सॉल्यूशन हो जाएगा। या मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं आप, इसको मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह है मेरे पास और जल्दी हो जाएगा उससे, है ना, वो जो मैं मेथड बता दे रहा हूँ, सीधे सीधे इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, हमको ये पता लगा कि यहाँ पॉसिबल है ना, रूट्स, यस यस, रूट्स आर पॉसिबल, ओके, रूट्स आर पॉसिबल। तो देख करेंगे क्या यहाँ पे, सबसे पहले 2y स्क्वायर माइनस 800 इक्वल 0 है ना, तो एक काम करते हैं, इस 800 को फिर से राइट साइड में भेज देता हूँ मैं, उधर हो गया प्लस। अब ये 2 जो है इसको कहाँ भेजेंगे, अपॉन में, तो 800 अपॉन 2, इसको काटूंगा मैं, कितना आ जाएगा 400। तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 400, तो y कितना आ जाएगा अंडर रूट 400। आपको पता है कि 40 किसका रूट होता है, 20 का, तो एक प्लस एक माइनस, इसका मतलब है आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, प्लस माइनस 20। और आपको ये पता होगा कि कभी भी लेंथ जो होता है या ब्रेथ जो होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा, प्लस 20। तो y आ गया यहाँ पर प्लस 20, तो y यहाँ पे आ गया है प्लस 20। अगर y आ गया तो x क्या है, x जो है वो y का क्या है, डबल है, तो x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 इंटू 20, इसका मतलब आ जाएगा 40। ये दोनों क्या है, मीटर है, इसका मतलब है लेंथ जो है वो 40 मीटर है और ब्रेथ जो है वो आपका 20 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगेन वही पॉसिबिलिटी वाला एक्सरसाइज है। ओके, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20। चलिए देखते हैं, दो फ्रेंड की एज का सम है, ठीक है, अगेन सेम, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, मैं एक पहले फ्रेंड की एज को मैंने एक्स मान लिया, एंड सेकेंड फ्रेंड बी वाई। अब केस फर्स्ट की बात करें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो केस फर्स्ट में लिखा हुआ है कि इनके एज का सम कितना है, इनकी एज का सम है, टू फ्रेंड की एज का सम कितना है 20 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे 20 कर देते हैं, मतलब अगर हम x और y को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के इक्वल हो जाएगा। सो x प्लस वाई इक्वल 20, और जैसा कि मैंने अभी देखिए, अभी हमको वैल्यू रखना ही पड़ेगा ना, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, y इक्वल कितना आ जाएगा 20 माइनस एक्स, ये बन गया पहला इक्वेशन। अभी हम इसी वैल्यू को अगले वाले कंडीशन में रखेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आगे सेकंड केस क्या है, केस सेकंड में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48, इसका मतलब है उनके, ओके 4 ईयर एगो, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे 4 ईयर एगो जरूर देखिएगा, 4 ईयर एगो मतलब अगर आप आज x ईयर्स के हैं या आज आप 20 ईयर्स के हैं, तो 4 ईयर एगो कितने रहे होंगे, 16 रहे होंगे आपका एज। तो क्या किया आपने अपनी एज से 4 को माइनस कर दिया, तो सेम यहाँ पे करूँगा मैं, एक काम करता हूँ, x में से अगर मैं 4 को माइनस कर देता हूँ, ओके, और y में से भी अगर मैं 4 को माइनस कर देता हूँ, तो दोनों का एज कब का एज आ जाएगा, ये 4 साल पहले का एज आ जाएगा। तो इक्वल में कितना है, उनके 4 साल पहले के एज का जो प्रोडक्ट है, इसका मतलब अगर इनको इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48। अब करते क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स इन, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इन इक्वेशन 2, चलिए रखते हैं x माइनस 4 एज इट इज, y की जगह पर रखते हैं 20 माइनस एक्स एंड माइनस 4 पहले से ही है, इक्वल में 48, तो x माइनस 4 पहले ब्रैकेट में
20 में से अगर आप 4 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 माइनस एक्स एज इट इज़ इक्वल में 48। अब देखिए यहाँ पर सबसे ध्यान से देखिएगा, x का अगर मैं 16 में इंटू करता हूँ तो 16x, x का अगले x में इंटू करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, -4 का 16 में इंटू करेंगे तो 16 4 जा 60 माइनस 64, एंड -4 का इंटू माइनस एक्स में करूँगा तो माइनस का इंटू प्लस 4x, और इक्वल में 48 है। ओके, अब देखो इसको अरेंज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x क्या आएगा 20x, माइनस 64, और इस 48 को मैं लेफ्ट में बुला लेता हूँ, ये हो जाएगा -48 इक्वल में क्या आ जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 और माइनस 48 इसको ऐड करते हैं, 12 टू कैरी 1 11 112 क्या आ गया 112, वो भी माइनस में। अब एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन का साइन चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है 1 मिला है, एक्स के साथ में क्या है -20 है, और लास्ट में क्या लिखा है 112। तो ये हो गया पहला वैल्यू ए का, ये हो गया है बी का, और ये हो गया सी का। एक चीज़ मैं बताऊंगा बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ए और बी और सी की जगह पे एक्स भी रख देते हैं कभी कभी गलती से, जैसे कि बी की वैल्यू यहाँ पे लोग -20x रख देंगे, ये 20x मतलब x भी रख देते हैं। तो बेटा वेरिएबल्स नहीं रखना है, हमको केवल नंबर चाहिए। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये जो 1 है ये ए का वैल्यू है, ये यहाँ पे बी का वैल्यू है -20, और ये है सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 112। ओके, तो चलिए रखते हैं वैल्यू, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट में चेक करेंगे वैल्यू, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है -20, तो -20 का स्क्वायर, ओके -4 इंटू ए कितना है, a है 1 और c है 112, सही है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और अगर मैं इस 4 का 112 में इंटू कर दूं तो 448। अब इसका आंसर कितना आएगा -48, और ये जो है वो 0 से छोटा है। नेगेटिव नंबर क्या होता है 0 से छोटा होता है, इसका मतलब है यहाँ पे लिख देंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। अब अगर रियल रूट है ही नहीं तो आप रूट फाइंड क्यों करोगे, तो इसका मतलब है आपका सॉल्यूशन यहीं पे क्या होता है कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, एरिया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बट इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए सेम स्टार्ट करेंगे फिर से, लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी वाई। अगर लेंथ x है और ब्रेथ y है तो केस फर्स्ट पढ़ते हैं। केस फर्स्ट में कह रहा है कि पेरीमीटर जो है वो 80 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर पहले दिया हुआ है 80 मीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी, तो 2l प्लस बी इज इक्वल टू 80, तो l की जगह पे रखो x, b की जगह पे y, ब्रेथ की जगह पे y इक्वल में 80। तो अगर मैं इस 2 को, चूँकि इनटू में है यहाँ पर, इसको मैं अगर राइट साइड में ट्रांसपोज करूँगा तो 80 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 40, तो x प्लस वाई जो आ गया वो आ गया 40। देखिए होप्स आपको ट्रांसपोज करना आता होगा, ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं आता है आप कमेंट करिए, मैं बेसिक से बेसिक भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाता रहूँगा जो बेसिक्स को क्लियर करने वाला होगा। ओके, तो y इज इक्वल टू, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ 40 माइनस एक्स। क्यों मैंने निकाला, क्योंकि इससे पहले आपने काफ़ी क्वेश्चन में नोटिस किया होगा कि हम एक वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। y का वैल्यू निकाल लिया मैंने। केस सेकेंड, अब देखिए केस सेकेंड में कह रहा है कि एरिया जो है वो है 400 मीटर स्क्वायर, तो अगेन एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। और आप फॉर्मूला जरूर याद करें, अगर बिना फॉर्मूला आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं। टीचर आपसे हमेशा कहता है कि बेटा फॉर्मूला फोकस करिए आप। बहुत सारे बच्चों को, इतने वीक हैं बच्चे 10th में हैं जो जिनको फॉर्मूला तक नहीं याद होता है, तो याद रहता है,
तो फॉर्मूला याद करिए। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है एल इंटू बी। तो एल इंटू बी दिया हुआ है आपको 400। एल की जगह पे रखेंगे एक्स और ब्रेथ की जगह पे वाई, क्योंकि मैंने माना है उनको। ओके, अब वैल्यू यहाँ पे क्या करूँगा, पुटिंग मैंने y का वैल्यू क्या निकाला है 40 माइनस एक्स ना, पुटिंग y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2, रखते हैं इन इक्वेशन 2। x एज इट इज़, y की जगह रखेंगे 40 माइनस एक्स इक्वल में 400। चलिए x का इंटू करते हैं 40 में, ये हो जाएगा 40x, x का इंटू एक्स में तो एक्स स्क्वायर, और इस 400 को मैं माइनस में बुला लेता हूँ इक्वल 0। मैंने यहाँ पे माइनस में बुला लिया 400 को। अब इसको अरेंज करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल 0। साइन चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। साइन चेंज करने का रीज़न ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में निगेटिव है, तो हम एक्स स्क्वायर को माइनस में ना रख के प्लस में कर लेते हैं, जिससे कि वैल्यू इजी हो जाता है, हमको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, सो पूरे इक्वेशन का साइन चेंज कर दिया मैंने, तो सारे एक्स स्क्वायर माइनस में था प्लस हो गया, ये 40x प्लस में था ये माइनस हो गया, ये माइनस 400 प्लस माइनस में था प्लस में हो गया। ओके, अब वैल्यू निकालते हैं, ए है 1, बी है माइनस 40 और सी है 400। रखते हैं वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है यहाँ पर 1 इंटू सी है 400, तो 40 का स्क्वायर 1600 एंड 4 4 जा 16 माइनस 1600, तो क्या आ गया 0 आ गया। और अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ गया, 2 इक्वल रियल रूट का कंडीशन। 2 इक्वल रियल रूट कंडीशन है, बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना, आराम सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। इधर मैं इरेज कर देता हूँ कंडीशन को, आप लोग पॉज करके पहले चीज़ों को नोट करिएगा, आपको तब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। सो 2 इक्वल रियल रूट कंडीशन, फिर से एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूले में देखते हैं क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपॉन में क्या है यहाँ पे 2a है। तो सिंपल है, b कितना है, b मैंने यहाँ लिखा हुआ था माइनस 40, तो फॉर्मूले में माइनस पहले से ही है और एक और माइनस आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 0, लिखने की जरूरत नहीं सारी वैल्यू, 2 इंटू ए है 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस अब लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि अंडर रूट 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए ख़त्म। और नीचे क्या है 2, इससे डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 20। तो x कितना आ गया, x आ गया 20, मतलब हमको क्या मिल गया, लेंथ मिल गया है। ओके, लेंथ मिल गया है। और हमको पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। तो अगर मैं इसमें रख देता हूँ x की वैल्यू 20, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, तो y भी क्या आ जाएगा 40 माइनस 20, आंसर आ जाएगा 20। बेसिकली यहाँ पे रेक्टेंगल इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो वैसे तो यहाँ लिखा हुआ रेक्टेंगल, लेकिन लेंथ ब्रेथ दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया है, तो रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर मिल रहा है, बट स्टिल इसको हम यहाँ पे कंडीशन को के अकॉर्डिंग रियल मानेंगे, क्योंकि पॉसिबल तो है, एटलीस्ट पार्क बनाना तो पॉसिबल है ना। तो भले ही उसका साइड्स इक्वल हैं, वो रेक्टेंगल नहीं है बट स्क्वायर है, लेकिन पॉसिबल है इस तरह का पार्क बनाना। ओके, तो लॉजिकली ये करेक्ट है आंसर, और कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ ये इनकरेक्ट भी है क्योंकि रेक्टेंगल नहीं बन रहा है। तो ठीक है, होप से समझ में आया होगा, और ये सब क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा, समझिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, होप सब आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। और आप मुझे एक कमेंट करेंगे, कुछ भी जैसा भी आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे अगर कमेंट करेंगे तो उससे मुझे आपको एक फीडबैक मिलेगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या वो आपको समझ में आ रहा है रियल में या नहीं आ रहा है। और आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए, आप अपने जो दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए जिनको नीड है, क्योंकि ये देखिए अच्छे कोचिंग्स ऐसे हैं जो काफ़ी चार्जेस ले रहे हैं इसी कंटेंट को पढ़ाने के लिए, और मैं आपको सब चीज़ें फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करा पाऊँ। ओके, तो ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और जहाँ तक ये
आप देख ही रहे होंगे इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा दिया है अगर आप फैजाबाद से हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनली पढ़ा सकता हूँ। और अगर आप फैजाबाद से नहीं भी हैं, अयोध्या से बाहर से हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वन ऑन वन, बहुत लोग ज़ूम पर पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं वो ज़ूम पे भी मुझसे मुझसे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। मैं वन ऑन वन भी पढ़ा सकता हूँ, ग्रुप में 4-5 लोगों का ग्रुप होगा, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो वो आपको, आप वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो आप वन ऑन वन, लेकिन वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।